महाभारत। ये कथा है उस युद्ध की जहां हर एक शत्रु क्रुद्ध था पाप ही सर्वत्र सब में, बस धर्म ही एक शुद्ध था, धर्म ही एक शुद्ध था। नमस्कार, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। कथा व्यथा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल में इस कड़ी में आप सुन रहे हैं महाभारत सार संक्षिप्त में। इसमें पिछली कड़ी में आपने सुना द्रौपदी के द्वारा दुर्वासा ऋषि का श्राप से बचना, सूर्य भगवान द्वारा अक्षय पात्र यानी बटलोई का प्राप्त होना। इसके बाद अब आते हैं आप क्या हुआ जब भीम और घटोत्कच की मुलाकात हुई। घटोत्कच क्यों देना चाहता था भीम की बलि, कैसे भीम के प्राण बचे, जानने के लिए सुनिए पूरी कथा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। कथा उस समय की है जब पांचों पांडव और द्रौपदी साथ में वनवास के समय में जंगल में कुटी बनाकर रहा करते थे। एक दिवस की बात है कि भीम रास्ते में घूमने के लिए जा रहे थे। घूमते घूमते उन्होंने देखा कि एक जगह पे एक विशालकाय राक्षस खड़ा हुआ है और एक परिवार को रोके हुए है। उस परिवार में पिता, पुत्र, पुत्रवधू, नाती और दूसरा पुत्र था और एक तीसरा पुत्र था। राक्षस का कहना था कि तुम लोग निर्णय कर लो कि तुम लोगों में से हमारे साथ में कौन जाएगा। इस पर पिता कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, मैंने अपना पूरा जीवन देख लिया है, अब मुझे जीने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ चलूँगा। इस पर माता कहती हैं कि मैं आपके साथ चलूँगी, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं पति की पहले मृत्यु को प्राप्त हो जाऊँगी। इस पर बड़ा पुत्र कहता है नहीं पिता, माता पिता, मेरे होते हुए आप नहीं जाएंगे, मैं आप राक्षस राजा आपके साथ चलूँगा। और उसकी पत्नी कहती है कि नहीं, मैं आपके साथ चलूँगी। इतने पर मंझला पुत्र कहता है कि मैं आपके साथ राक्षस राज, मैं आपके साथ चल रहा हूँ, क्योंकि मेरी शादी भी नहीं हुई है, बड़े भाई की शादी हो गई है, परिवार है, पत्नी है, बच्चा है, वह इसमें इन्हें संभालेंगे, पिताजी को संभाल लेंगे, इसीलिए मैं आपके साथ चलूँगा। इस पर छोटा पुत्र कहता है मैं चलूँगा। इस पर बीच वाला पुत्र कहता है नहीं। छोटा पुत्र से कहते हैं कि नहीं भाई, तुम नहीं जाओगे, तुम्हें पिता सर्वाधिक प्यार करते हैं, तुम पिता का प्यार स्नेह प्राप्त करो और बड़े भाई अपना कर्तव्य संभालें। बचा मैं, मेरी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है, मैं मंझला आपके साथ चलूँगा। लगभग कुछ समय से यही बातें राक्षस के और उसके बीच में चल रही थी। राक्षस कह रहा था कि तुम जितने जल्दी हो सके मुझे समय बताओ कि कौन चल रहा है, वरना मैं सभी लोगों को ले जाऊंगा और मार दूंगा। यहाँ पर इतनी सब चर्चा सुनने के बाद उसी रास्ते से भीम निकलते हैं और भीम जैसे ही देखते हैं कि राक्षस इन सभी लोगों को बंदी बनाए हुए है, तब भीम कहता है कि हे राक्षस राज, पहले तो आप हमें ये बताइए कि इन लोगों को क्यों पकड़े हुए हो। तब राक्षस कहता है कि मैं अपनी माता के लिए, आज मेरी माँ दुर्गा माँ के लिए बलि देंगी, उसके लिए मैं एक आदमी की ज़रूरत है और मेरी माँ का आदेश है कि जाओ धरती पर किसी एक आदमी को पकड़ लाओ
उनके आदेश का पालन मैं कर रहा हूँ और मैं धरती पर से एक आदमी लेने आया हूँ। अब यहाँ ये 5-6 लोग हैं और इस कह रहे हैं हम सभी लोग चलेंगे, लेकिन मुझे एक की ज़रूरत है। तो इनमें निर्णय नहीं हो पा रहा है कि कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा। आखिरी में निर्णय ये होता है कि इनका मंझला पुत्र हमारे साथ जाएगा और मैं इनके मंझले पुत्र को ले जा रहा हूँ। इस पर भीम कहते हैं, हे राक्षस राज, यदि आपको मंझला ही पुत्र चाहिए तो मैं भी अपनी माँ का मंझला पुत्र हूँ, दूसरा पुत्र हूँ। आप मुझे ले चलिए और इन राहगीरों को जाने दीजिए, क्योंकि जो होगा मेरे साथ होगा। मैं आपके साथ चल रहा हूँ, मेरी बलि सुरक्षा से आप दे दीजिएगा अपनी माता को खुश करने के लिए। और माँ यदि मेरी बलि दे देंगी, जगदम्बा खुश हो जाएंगी, आपके सारे कार्य बन जाएंगे, लेकिन इन मुसाफिरों को जाने दिया जाए। इस पर राक्षस मान जाता है और उन समस्त लोगों से कह देता है कि हाँ तुम जाओ। भीम जैसे ही जाने को होते हैं वह समस्त लोग भीम के पैर छू लेते हैं, कहते हैं, हे भैया आपने मेरे प्राण बचा लिए, आप मेरे लिए भगवान हैं। इस पर भीम कहते हैं कि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भी इंसान हूँ। एक काम करो, जितने जल्दी हो सके यहाँ से निकल लो। यदि इस राक्षस का मन बदल गया तो ये हमारे साथ में तुम सब लोगों को ले जाएगा और बलि के बन दे देगा। इसलिए जितने जल्दी हो सके यहाँ से निकलो। समस्त लोग जल्दी जल्दी वहाँ से निकल जाते हैं। भीम कहते हैं, हे राक्षस, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, चलो अब तुम्हें कहाँ चलना है। उस पर वह राक्षस भीम का हाथ पकड़ता है, भीम से नेत्र बंद करने को कहता है कि अपने नेत्र बंद करो, और भीम नेत्र बंद करते हैं। राक्षस अपने भीम का हाथ पकड़ता है और आकाश मार्ग में दोनों उड़ जाते हैं। आकाश मार्ग में, अदृश्य मार्ग में पहुंचने के बाद वहाँ एक महल बना रहता है, जहाँ पर भीम को ले जाया जाता है। भीम से आंखें खोलने के लिए कहा जाता है। भीम आंखें खोल लेते हैं। आंखें खोलने के बाद भीम को ले जाया जाता है। भीम से कहा जाता है कि जाओ तुम इस कुंड में स्नान करो। भीम स्नान नित्य क्रिया, स्नान आदि से निवृत्त होकर वहाँ पर आ जाते हैं और भीम कहते हैं कि अब अपनी माँ को बुलाओ और मेरी बलि दो, ताकि देवी माँ प्रसन्न हो सके। वह जाता है, वह राक्षस जाता है और अपनी माँ से कहता है कि हे माँ, मैं धरती पर से आज एक बहुत ही हट्टा कट्टा और बहुत ही सुंदर पुरुष को लेके आया हूँ, जिससे माँ देवी माँ तत्काल ही प्रसन्न हो जाएंगी और आप देखो और चलें उसकी बलि दें। इस पर जैसे ही उसकी माँ आती हैं और भीम की ओर देखती हैं, भीम उनकी माँ की तरफ देखता है और माँ चरणों में गिर जाती हैं और कहती हैं, स्वामी आप। तब भीम कहते हैं कि हिडम्बा ये क्या है। भीम उसकी माँ यानी कि हिडम्बा को पहचान लेते हैं और भीम को हिडम्बा पहचान लेती हैं। दोनों पति पत्नी होते हैं। तब वह पुत्र देख के आश्चर्य में पड़ जाता है कि मैं तो बलि देने के लिए नर आदमी लाया था और माँ तो उसे मेरा पिता बना रही हैं। इस पर माँ कहती हैं कि हे बेटा, तब माँ उसका नाम लेती हैं कि हे बेटा घटोत्कच, ये तुम्हारे पिता हैं, इनका नाम भीम है। तब वह अपने पिता को देखता है और पिता को देखकर भार विभोर हो जाता है और क्षमा मांगता है कि हे पिताश्री, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कीजिए जो मैंने ऐसा अपराध किया कि बलि के लिए आपको ही ले आया। इस पर भीम कहते हैं कि पुत्र कोई बात नहीं, गलती सभी से होती है, इंसान से गलती होती है। इस पर हिडम्बा से भीम कहते हैं कि आज से यदि तुम मेरी बात मानती हो, मेरी आज्ञा मानती हो, तब तुम्हें एक मेरी और आज्ञा माननी पड़ेगी। इस पर हिडम्बा कहती हैं, हे स्वामी, तुम जो आज्ञा दोगे, मुझे जो आज्ञा दोगे वह मुझे सर्वमान्य है। इस पर भीम कहते हैं, आज से नरबलि और पशु बलि बंद की जाए। फिर हिडम्बा कहती हैं कि बलि किस चीज़ की दी जाए। इस पर भीम कहते हैं कि बलि के लिए और भी चीज़ें हैं, जैसे नींबू हुआ, सफ़ेद कद्दू हुआ, इनकी बलि भी मान्य की जाए। इस पर हिडम्बा कहती हैं, आज से देवी माँ को सफ़ेद कद्दू और नींबू की बलि दी जाएगी, नरबलि
और पशु बलि नहीं दी जाएगी। इसके बाद भीम कहते हैं, हे पुत्र, तुम तो इतने बड़े हो चुके हो, इतने बड़े हो चुके हो कि मैं तुमसे गले मिलना चाहता हूँ। तुम्हारा शरीर इतना बड़ा है कि मैं तुमसे गले कैसे मिल सकता हूँ। इस पर घटोत्कच की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपना रूप छोटा करता है। जब रूप छोटा करता है तो रूप काफ़ी छोटा हो जाता है। इस पर भीम कहते हैं, हे पुत्र, अब तो तुम गोदी में खिलाने लायक हो गए, मैं तो तुमसे गले मिलना चाहता हूँ। इस पर घटोत्कच पुनः अपना रूप परिवर्तन करते हैं और भीम के लगभग बराबर हो जाते हैं। भीम और घटोत्कच पिता पुत्र गले मिलते हैं। गले मिलने के बाद आलिंगन करते हैं। भीम से हिडम्बा से कहते हैं कि हे हिडम्बा, तुम हमारे साथ चलो, हम यहीं जंगल में रुके हुए हैं। भीम सारी घटना सुना देते हैं कि किस कारण से, कैसे कैसे, किस अपमान की वजह से, किस वजह से हम जंगल में वनवास भोगना पड़ा। इस पर हिडम्बा कहती हैं कि हे स्वामी, मैंने आपकी माँ कुंती को वचन दिया था कि मैं आपके पुत्र को ले जा रही हूँ, मैं इनकी पत्नी तो रहूँगी, लेकिन कभी भी इनके वैवाहिक जीवन या इनके जीवन में नहीं आऊँगी, ना ही आपके घर में आऊँगी। मैं अपने वचन से बंधी हुई हूँ स्वामी, मैं आपके साथ नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि यदि मैं जाऊँगी तब मेरा वचन टूट जाएगा और मैं वचन किसी हाल में नहीं टूटना चाहती हूँ। जब तक मैं जीवित हूँ अपना वचन सदैव निभाऊंगी। इस पर भीम कहते हैं कि हे हिडम्बा, मुझे तुम पर गर्व है, लेकिन इस समय हम जंगल में हैं। तब वह कहती हैं कि हाँ स्वामी, आप जंगल में हैं, लेकिन वो भी आपका घर है, मैं आपके घर नहीं जा सकती हूँ। इस पर भीम कहते हैं कि ठीक है, तब मुझे आज्ञा दीजिए। भीम वहाँ से चल देते हैं। इस पर भीम घटोत्कच से कहते हैं कि हे पुत्र, अब मुझे एक उपाय, कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिससे मुझे तुम्हारी जब ज़रूरत लगे मैं तुम्हें उस समय पर बुला सकूं। इस पर घटोत्कच भीम को एक अंगूठी देते हैं और भीम से कहते हैं कि हे पिताश्री, आप इस अंगूठी को धारण कीजिए और जब भी आपको ज़रूरत लगेगी आप इस अंगूठी को 2 बार ज़मीन पर रगड़ दीजिएगा। मैं उसी समय, उसी क्षण, पलक झपकने से पहले आपके सामने प्रकट हो जाऊंगा। इतना कहकर भीम घटोत्कच से कहते हैं कि हे पुत्र, तुम चलो हमारे साथ में, अपने काकाओं सब लोगों से मिलो। तब घटोत्कच कहते हैं, नहीं पिताश्री, यदि माँ नहीं जा सकती हूँ तो मैं भी नहीं जाऊँगा। तब भीम कहते हैं, ठीक है, तुम जहाँ से मुझे लाए थे वहाँ तक मुझे छोड़ दो। इस पर माँ कहती हैं, नहीं पुत्र, ऐसा नहीं है, मैं वचन से बंधी हुई हूँ, मैंने अपनी सासू माँ को वचन दिया था, मैं नहीं जा सकती हूँ, लेकिन तुम्हें कोई वचन का बंधन नहीं है, ये तुम्हारे पिता हैं, जाओ तुम अपनी दूसरी माता से मिलो, अपने काकाओं से मिलो, सबसे मिलो, उनका हालचाल पूछो, उन्हें कोई परेशानी हो तब वो समस्या हल करो, तुम जाओ। इस पर घटोत्कच कहते हैं, जो आज्ञा माता श्री। घटोत्कच भीम को अपने हाथ पर बैठाते हैं और आकाश मार्ग से उड़ जाते हैं। यहाँ पर शाम का समय हो जाता है, भीम नहीं आते हैं। 5 पांडव भीम की तलाश में इधर उधर भटकते हैं और आखिर में कुटिया पर आकर परेशान होकर बैठ जाते हैं। कहते हैं कि हाय भैया, भीम कहाँ चले गए, तुम्हें सुबह से तुम्हारा कोई पता ही नहीं है। इतने में सहदेव ऊपर देखते हैं। ऊपर देखने के बाद उन्हें दिखाई देता है कि कोई राक्षस उड़ता हुआ आ रहा है और भीम उसके हाथ पर बैठे हैं। तब वो अर्जुन से कहते हैं कि हे भैया, देखिए ऊपर कोई राक्षस आ रहा है और भैया उसके हाथ पर बैठे हुए हैं। अर्जुन धनुष में से बाण निकालते हैं तत्क्षण, और उसी समय पर भीम ऊपर से इशारा कर देते हैं कि हे अर्जुन, रुक जाओ, तुम बाण मत चलाना वरना अहित हो जाएगा। अर्जुन रुक जाते हैं और भीम घटोत्कच से नीचे आते हैं। घटोत्कच भीम को नीचे उतारते हैं और घटोत्कच छोटे रूप में आते हैं, अपने 4 काकाओं से मिलते हैं। युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, माँ, अपनी माता द्रौपदी से मिलते हैं और सभी लोगों को कहते हैं कि हे काका श्री, हे पिताश्री, आप मुझे आदेश दें, केवल आपके आदेश देने भर की देर है, मैं 100 के 100 कौरवों को खत्म कर दूंगा
और पूरे हस्तनापुर का नाश कर दूंगा। मैं अकेला ही इनके लिए काफ़ी हूँ। यदि ज़रूरत लगे तो मैं अपनी पूरी सेना बुलाकर इस धरती को क्षणों मात्र में तबाह कर सकता हूँ। इस पर धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, नहीं पुत्र, तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना है। हमने तुम्हारा बल देख लिया है। अब तुम जितने दिन यहाँ रहना चाहो यहाँ रहो। इसके बाद आराम आनंद से जाओ और अपनी माँ का ख्याल रखो। इस पर 2-4 दिन घटोत्कच उन लोगों के साथ में रहता है। इसके बाद आज्ञा लेकर वहाँ से चला जाता है और सभी लोगों से कहते हैं कि जिस दिन भी आपको मेरी ज़रूरत लगे कि मेरी आवश्यकता आपके लिए है, उस दिन इस अंगूठी को रगड़ देना और मैं आपके सामने तत्क्षण प्रकट हो जाऊंगा। इसके बाद घटोत्कच भीम से विदा लेकर चले जाते हैं। ये है भीम और घटोत्कच के मिलन की कथा। इसके बाद आगे कथा बहुत लंबी है, खैर रुक तो जो यदि मैं पूरी सुनाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यदि कथा अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें कथा व्यथा यूट्यूब चैनल को धार्मिक कथाएं सबसे पहले देखने के लिए। जय श्री श्याम।